हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। और ये ना हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ओके ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो यहाँ पे दो नई चीजें हैं, नई नहीं है, अगर आपने पढ़ लिया। अगर भूल गए हो तो जस्ट आई विल जस्ट गिव यू अ रिकैप सो दैट आपको सारा कुछ याद आ जाए। देखो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या मतलब है? इक्वेशन तो आप यू ऑल नो कि क्या होता है। अगर मैं इसको बोलूं सेपरेटली तो क्या है? दिस इज एन इक्वेशन, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। बट जब दोनों इक्वेशन को हमने साथ में रख लिया है टू सॉल्व, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दैट मीन्स यही है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब भी हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन होते हैं तो हम उसे साथ में कह देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? चलो अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड एक और वर्ड है इनकंसिस्टेंट। दैट मीन्स हम सिस्टम के बारे में कहते हैं कि सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट है इफ वी हैव द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है फॉर दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए तो हम कहते हैं कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सो सिंपल, जस्ट सी। देखो एक तो है कंसिस्टेंट, दैट मीन्स हमारे पास जब सोल्यूशन होगा, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन निकल के आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या मतलब है कि यहाँ x और y की वैल्यू ही निकालनी है। सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस क्या? जो भी इसमें अननोन है उसके हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास x एंड y की वैल्यू मिल रही है तो उसे हम कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट बिकॉज इट इज गिविंग यू द सोल्यूशन। और जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन है, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? अब देखो सोल्यूशन जब आता है तो इसमें दो बातें आती है सामने। एक तो है कि यहाँ पे सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन हो जाए। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स एक्स और वाई की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी जिसके लिए दोनों ही इक्वेशन हमारा जो है सेटिस्फाइड होगा। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन हो उन सब में एक्स एंड वाई की वही वाली वैल्यू रखने से उसका आंसर हमारा आता है निकल के जो राइट हैंड साइड में है। दैट मीन्स वो सिस्टम शुड सेटिस्फाई, दैट मीन्स इक्वेशन शुड गेट सेटिस्फाइड। तो उसे हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। बट इस केस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो जब मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है तब भी तो यहाँ क्या हो रहा है? सोल्यूशन तो दोनों ही केस में आ रहे हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, बट अगर यूनिक है तो दैट मीन्स विथ यूनिक सोल्यूशन। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। सो सिंपल, यही सारी चीजें हैं। अब जब हमारे पास पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट नहीं थे तो हमने देखा था कि हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। डू रिमेंबर? हमारे पास कुछ इस तरह का होता था। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होता था हमारे पास, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होता था, राइट? तो इस केस में हम क्या कहते थे? अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 वॉज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, रेशियो ऑफ x एंड y वाला जो होता है इसके सामने का जो कांस्टेंट है उसका जब हम लेते हैं यहाँ रेशियो, तो इस केस में क्या होता था? हम कहते थे कि जो सिस्टम है वो हमें यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। दैट मीन्स सिस्टम वाज कंसिस्टेंट। क्लियर? यू रिमेंबर दैट? हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में आप ही मुझे बताओ कि क्या मतलब है? इस केस में मतलब है कि दोनों ही जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को। दैट मीन्स दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। और पहले केस में क्या हो रहा था? अगर जो एक लाइन है, अगर रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा था तो इस केस में हम कहते थे कि अगर ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, दैट्स व्हाई वी गॉट द यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट है विद द यूनिक सोल्यूशन। इस केस में क्या हो रहा है? अगर ये सपोज एक लाइन है, ये वाला सपोज एक लाइन है, तो इस लाइन के लिए हम अगर दूसरी लाइन को जब चेक कर रहे हैं, रेशियो अगर इक्वल है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो द सेम लाइन। दैट मीन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड करता है दैट मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है एक दूसरे को? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे। दैट मीन्स वी आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन।
isn't it? यही मतलब है. So that means in this case also the system is consistent but with infinite number of solution. Clear? Now the third was the case कि जब A1 upon A2 होता था, it is equal to B1 upon B2 होता था, but it is not equal to C1 upon C2 होता था. तो इस केस में हम क्या कहते थे? आप ऐसे भी देख के सोचो, यहाँ की अगर सिर्फ C1 और C2 हमारा यहाँ पे रेशियो में इक्वल नहीं है, that means it is करेक्ट, क्रिएटिंग टू पैरेलल लाइंस. तो जब हम टू पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये कहीं भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं मीट नहीं करता. दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा. तो इस केस में वी यूज टू से कि हमारे पास नो सोल्यूशन आता था, तो सिस्टम हो जाता था इनकंसिस्टेंट. क्लियर? ये तो हम बात करते थे जब हमारे पास मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट नहीं होते थे और हमारे पास बस दो ही अननोन और दो यहाँ पे इक्वेशन होते थे. बट सोचो कि अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन आ गए अगर, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं अननोन्स, तो उस केस में क्या आप ऐसे रेशियो निकालते रहोगे और ऐसे सॉल्व करेंगे? नो, इन दैट केस वी नीड दैट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. कैसे? जस्ट लुक एट द एग्जांपल. अगर हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, then second equation is a2x plus b2y plus c2z equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z equals to d3. सोचो कि हमारे पास तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, आपको मैक्सिमम तीन अननोन और तीन इक्वेशन तक ही जाना है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एग्जांपल लाइक दिस. ठीक है? तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, देन हाउ टू फाइंड आउट कि क्या होगा सोल्यूशन एंड कैसे हम बताएंगे कि जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? सो सिंपल. देखो, इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफैक्ट मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसे ax इक्वल्स टू b? इतने सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं? ये तभी लिखा जा सकता है जहां हम मान लेते हैं कि जो a है वो क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3. That means it is a matrix of order 3 cross 3. Okay? अगर हमने a को अज्यूम कर लिया है this matrix and b को यहाँ पे x को अज्यूम कर लिया हमने एक कॉलम मैट्रिक्स with x y z as an element. Clear? and जो b मैट्रिक्स है वो हमें देता है रिजल्ट जो कि है यहाँ पे d1 d2 d3. अगर हमने ऐसे अज्यूम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, नाउ टेल मी कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? इसको लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लाइक दिस. जस्ट चेक. a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1. यही तो है हमारा पहला इक्वेशन. सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वी कैन राइट, बिकॉज हियर इट इज 3 क्रॉस 3. ये क्या है? 3 क्रॉस 1 और द रिजल्ट इज ऑल्सो हियर 3 क्रॉस 1. तो वी कैन सी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए और रिजल्ट होगा दिस 2. तो यही हमारे पास आ रहा है. अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. ओके, नाउ जस्ट सी, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हमें क्या निकालना होता है? जनरली जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो उसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू निकालनी है. दैट मीन्स हमारे पास जितने भी अननोन है उन सबकी वैल्यू निकालनी होती है सोल्यूशन के लिए. तो देखो यहाँ से कि अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? दिस इज ax इक्वल्स टू b, राइट? तो अगर हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट व्हाट? a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b. जैसे हमने प्री मल्टीप्लाई किया है तो बोथ साइड हमें प्री मल्टीप्लाई ही करना होता है. सो नाउ जस्ट चेक कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है? नथिंग बट i इंटू x क्या होता है? x ओनली. सो वी कैन राइट हियर x एंड दैट विल बी व्हाट? इक्वल्स टू a इनवर्स b. तो कैन यू सी कि x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग a इनवर्स एंड b. और a इनवर्स आप सबको पता है कि a इनवर्स जो होता है वो होता है अपने पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. नाउ यू ऑल नो कि कैसे हम एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं और कैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं. सो बाय यूजिंग दिस वी कैन आराम से फाइंड आउट x, y एंड z की वैल्यू. क्लियर? तो अब देखते हैं कि इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. जस्ट चेक. हमारे पास अब आएगा दो कंडीशन. ठीक है? तो पहला केस जो है वो कहता है कि जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है इट इज नॉट इक्वल टू 0. Just see, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0 that means the matrix A is what? नॉन सिंगुलर. और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो that means डिटर्मिनेंट ऑफ A not 0 और not 0 that means A inverse exist.
और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ए इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। अगर ए इनवर्स यूनिक हुआ तो दैट मीन्स ए इनवर्स इनटू बी भी यूनिक होगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग व्हाट, अ यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? दैट इज इन दिस केस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दस क्या होगा हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent with unique solution, isn't it? क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स आ रहा है और ए इनवर्स आएगा तो ऑफ कोर्स वो हमें देगा यूनिक इनवर्स। सो अगर यूनिक इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स के साथ, बी के साथ, तो ऑफ कोर्स वो हमें क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन। सो दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट केस जहां पे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन। अब देखो केस 2, जबकि ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाए, तो इस केस में आप बोलोगे कि ये इनकंसिस्टेंट। नो, देन इन दिस केस हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स ए है इज सिंगुलर, ठीक है, यू ऑल नो द नेम, ठीक है, चलो ए सिंगुलर आ गया। अब इस केस में तो हमें दिख रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें चेक करना होगा कि व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये 0 है। अगर ये 0 है तब तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो दोनों ही हो सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये होगा नो सोल्यूशन, ओके। अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं कि एक तो होगा कि यूनिक सोल्यूशन आएगा हमारे पास, या तो फिर आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओके। दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। बट अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो है इनटू बी इज नॉट कमिंग 0, नहीं 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि देखो ये तो हमारा 0 है, अब ये वाला 0, यू रिमेम्बर एक चीज जो हमने की थी यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए को जब मल्टीप्लाई किया था हमने ए के साथ तो ये क्या आता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डू यू रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो 0 इंटू 0 0 ही होता है। अगर ये वाला भी 0 होगा तभी दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड, तभी इस केस में वो एग्जिस्ट करेगा। बट एज कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम of equation will be inconsistent. अगर inconsistent है that means solution does not exist. ओके तो इस केस में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स नो सोल्यूशन एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? दैट मीन्स हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जैसे ही हमें किसी इक्वेशन को बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें ए को देख लेना है कि क्या है वो ए, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है तो आराम से बोल दो कि नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज योर कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा और विथ यूनिक आंसर, यूनिक सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट शुड बी बिहाइंड योर माइंड, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बट मेनली जो हमें करना है सोल्यूशन के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे ही चेक किया नहीं आ रहा है 0, तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, दैट्स ऑल। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है हमारा 0, तो बस हम उसके बाद क्या करेंगे, तुरंत से आंसर नहीं देंगे, वी हैव टू चेक द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जैसे ही हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया, चेक किया, अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन, दैट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है तो। अब अगर ये भी 0 आ रहा है देन वी कैन से दैट सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू जस्ट डोंट हैव टू गिव दैट फोकस। आप में बस उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या तो फिर इनकंसिस्टेंट हो, तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा और ये हमेशा आपके पास नहीं 0 के बराबर ही आना चाहिए, ओके। अगर आता है देन यू कैन जस्ट राइट कि सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर आप फर्दर पढ़ाई करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम चेक करते हैं, कि उसके बाद कैसे हम चेक करेंगे कि अगर कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होंगे, ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेकंड केस, ओनली यू
हैव टू जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट केस दिस वन एंड सेकंड केस का ये वाला पार्ट. ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कैसे हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो चलो यहाँ पे क्या है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन. वी कैन सी x plus 2y equals to 2, 2x plus 3y equals to 3. So we can write, तो कैसे हमने स्टार्ट करना है, we can write as, कैसे लिख सकते हैं, ax equals to b. That's all. Where you can just write here, where a is your, क्या है हमारा, 1, 2 and then 2, 3. Then x is here, x and y. And the B matrix is here. क्या है ये, जो 2 and 3 है राइट हैंड साइड में. That's all. Okay. So now as Ax equals to B है, therefore x can be written as A inverse into B. Okay. Here क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A. So determinant of A is what, 1 into 3 that is 3 minus 2 into 2 is what, 4. That means it is -1 और -1 जो है ऑफ कोर्स वो 0 के बराबर नहीं है. Therefore क्या होगा हमारे पास, सिस्टम हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है. तो आप आराम से मुझे बताओगे क्या होगा, परफेक्ट. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with unique solution. करेक्ट. आ गया हमारे पास कि कैसे हम चेक करते हैं. बस कुछ नहीं, इसको इस फॉर्म में लिख दो, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, एंड देन दिखा दो कि क्या है a, क्या है x, क्या है b. उसके बाद हमें बस चेक करना है कि व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ a. जैसे ही हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दैट इज नॉट कमिंग एज 0, आराम से वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन. दैट्स ऑल. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. And here our next question, that is question number 2. Let's see, इसमें हमें क्या करना है, examine the consistency of the system of equations. Similar question, that means यहाँ पे भी हमें वही concept जो आपने अभी देखा है, समझा है कि कैसे चेक करते हैं, वही सब कुछ यूज करके यहाँ बताना है कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. सो इजी. तो चलो स्टार्ट करो, मुझसे पहले आंसर बताओ मुझे. सो वी कैन राइट given system of equations as, कैसे लिख सकते हैं, ax equals to b, where we should always start the question like this. तो इसमें आपके कोई भी चांसेस नहीं जाते हैं गलती करने के. ठीक है, तो चलो, where a is what, just write down 2 minus 1 1 1 done. Then x is here what, आपको पता है जो भी अननोन है, दो ही अननोन है यहाँ, तो I can write here just xy and b will be what, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में होता है, that is 5 and 4. That's all. तो चलो हमारे पास ये फॉर्म आ गया है. Now what to do, you know कि as ax equals to b है, this implies कि a inverse, so this implies what, that x will be here a inverse into b. Now अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो वो क्या है हमारे पास, this 2 into 1 minus plus 1, that is 3, and of course it is not equal to 0, right? So as the determinant of a is not equals to 0, so therefore we can say what, the given system of equations is correct, consistent तो है with correct unique solution. अब तो आप सबको पता है कि हाउ यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो उसी का मतलब है कि वो यूनिक होता है, और यूनिक है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी मैट्रिक्स को तो ऑफ कोर्स वो भी यूनिक होगा, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, यूनिक. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सोल्यूशन. That's all. Now let's move to question number 3. And here our next question, that is question number 3. यहाँ पे भी हमें वैसे ही चेक करके बताना है, तो चलो फटाफट लिखते हैं और सॉल्व करते हैं. So we can write, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, करेक्ट, ax equals to b, और जहाँ पे क्या है हमारा a, where a is here, देख के बताओ इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इनफैक्ट 1 3 and then 2 6. What will be determinant of a? Quickly tell me. Correct, 0. Why? ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी देख के बताओ. देखो
फर्स्ट रो सेकेंड रो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। और मैंने बताया था आपको जब मैट्रिसेस वाला चैप्टर हमने किया था और इसको बहुत बार डिस्कस किया था कि कोई भी रो या कॉलम अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है तो डिटरमिनेंट तो जीरो होता ही है, और जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो व्हाट वी विल से कि हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू चेक वन मोर थिंग, डू यू रिमेंबर, डोंट डू दैट मिस्टेक जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्टली। क्या है वो, जस्ट सी, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। दिस इज एक्स एंड वाई एंड बी इज हियर व्हाट, दिस इज 5 8, ओके डन। चलो ये लिख दिया। अब दिस इंप्लाइज व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज कमिंग एज 0। चलो इस तरह से लिख देते हैं 6 - 6 दैट इज 0। जैसे ये 0 लिखा, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो क्या हम डायरेक्टली यहीं पे बोल दें कि ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट? नो, व्हाई? मैंने आपको क्या बताया था, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता था तब तो यूनिक सोल्यूशन एक ही लाइन में बोल दिया, कंसिस्टेंट है यूनिक सोल्यूशन। बट जब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता था तो उसके अंदर हम दो चीजें करते थे चेक। क्या करते थे, हमें चेक करना होता था नाउ एडजॉइंट ऑफ ए करेक्ट इनटू बी वी हैव टू चेक, डू यू रिमेंबर? इसके बाद ही हम बताते थे, इसको चेक करते थे, दो चीजें बात आती थी सामने निकल के। एक की अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी was not coming as 0 तभी हम बोलते थे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है विथ नो सोल्यूशन। बट अगर ये 0 आ जाता था देन वी हैव टू से कि सिस्टम कैन बी इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट? और कंसिस्टेंसी में भी दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं उस केस में कि अदर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट डू दैट मिस्टेक कि इसके बाद ही हमने कर दिया और बोल दिया कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये इनवर्स, चलो ये तो लाइन सही है, बट इसके बाद अगर आप बोल दोगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। हमेशा याद रखो कि इसके बाद हमें ये वाला स्टेप तो करना ही करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए एज कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। तो टेल मी दिस विल बी व्हाट, एक्सचेंज द डायगोनल एलिमेंट, तो दिस इज 6 1, और जो बचे हुए रहते हैं उसमें हमें माइनस साइन लगाना होता है, तो दिस इज -3, हियर इट इज -2, दैट्स ऑल। मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो दिस इज 5 8। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आ रही है वैल्यू। 6 × 5 क्या होता है, 30 -24, हियर इट इज -10, देन +8। ओके, टेल मी द वैल्यू। 0 नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पे -2 है, ओके, एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू द नल मैट्रिक्स, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से। अब बताओ, अब क्या लिखेंगे हम? ये 0 नहीं आया तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज नॉट इनकंसिस्टेंट, दैट मींस इनकंसिस्टेंट है विथ नो सोल्यूशन। सो नाउ वी कैन से देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent and has no solution. करेक्ट, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ऐसे भी अब जो पिछली कहानी आपने पढ़ी हुई है उससे भी देख लो कि क्या आ रहा है हमारे पास, x + 3y है, 2x + 6y है, दैट मीन्स, और यहाँ पे दोनों ही जो कांस्टेंट है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाला केस है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 वाला केस है। दैट मीन्स दोनों ही जो लाइन है वो पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब कहीं भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इट हैज नो सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड? दोनों ही तरीके से कैसे हम इसके थ्रू भी चेक कर लेते हैं और डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। चलो तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो वी हैव टू चेक अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे है हमारे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज सब कुछ एज इट इज है। तो चलो फटाफट से हम इसको लिखते हैं, पहले तो फॉर्म ऑफ ax = bk। चलो सो वी कैन राइट as what, ax = b, where what is a, tell me quickly। a जो है हमारे पास वो है अपना 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, एंड हियर इट इज 1 1 1 इन द फर्स्ट रो, ओके, एंड द सेकेंड रो 2 3 2
fine. Then the third row is A to A. So A to A. That's all. Okay. This is your A matrix. Then X will be what here? यहाँ पे है 3 unknown, तो X, Y, Z in the column matrix we have to write. ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना होता है किसी इक्वेशन को, so that जब मल्टीप्लाई करें तो सेम इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए. That's why here we have chosen कि X जो है, X को आप एक रो मैट्रिक्स भी चूज कर सकते हो. Okay, no problem in that. But in that case इस तरीके से फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे. So that's why it is here required कि हम इसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखें. ठीक है, तो चलो X is here this and B जो है वो भी अपना कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा. This is 1 2 4. डन. ये सारी बातें क्लियर हो गई. अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने b लिया है, तो ऑफ कोर्स दिस इंप्लाइज व्हाट कि जो x होगा अपना वो हो जाएगा a इनवर्स b. तो a इनवर्स b के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं. तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं. क्या हो जाएगा, जस्ट टेल मी. ये है अपना, चलो मल्टीप्लाई करते हैं. आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी यूज कर सकते हो, बट एज यहाँ पे देखो कि ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई करने को है नहीं, सो यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो. तो चलो अगर हमने किया तो क्या मिल गया हमारे पास, 1 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6a माइनस 2a माइनस 1 प्लस माइनस होता था, यू रिमेंबर. सो दिस इज 4a माइनस 2a देन प्लस 1. ये क्या हो जाएगा अपना 2a माइनस 3a. सो 2a माइनस 3a दैट्स ऑल. चलो इसको सॉल्व करके बताओ. दिस इज 4a माइनस 2a देन हियर इट इज व्हाट माइनस a. करेक्ट, डन. चलो तो दिस इज 4a माइनस 3a, सो व्हाट वी आर गेटिंग a एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो जैसे ही आ गया सो सिंपल, अब तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली व्हाट वी कैन से करेक्ट. देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with correct unique solution with unique solution. क्यों? बिकॉज हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही मिलता है. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन. So now let's see question number 5. और ये रहा हमारा next question, that is question number 5. यहाँ पे भी हमें वैसे ही consistency check करनी है for the given system of equation. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 equation. तो that means हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो 3x3 का बनेगा A मैट्रिक्स. तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा अपना Ax and B. So here we may write Ax equals to B. Where क्या है अपने पास A will be here. Tell me. यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, बिकॉज जो सी इसमें 3 अननोन दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 2 ही अननोन दिख रहे हैं. तो दैट मीन्स क्या कि ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया? नहीं. एज यू कैन सी कि दैट मीन्स जब भी हमने बोला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो दैट मीन्स अगर पहले वाले में 3 अननोन है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि y z है, x नहीं है, यहाँ पे x y है, z नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इसको हम 2x2 बोल देंगे कि सिर्फ पहला वाला 3x3 में आएगा, बाकी दोनों 2x2 में आएंगे. नो. अगर हम इसका कोफिशिएंट 0 रख दे तो हमारी बात बन सकती है ना, इजंट इट. 0 इंटू एक्स क्या हो जाता है? 0. तो वही चीज हमें यहाँ करनी है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इंटू जेड कर दो तो वो हमारा z वाला पार्ट 0 हो जाएगा. तो सेम थिंग वी हैव टू राइट. सो दिस इज व्हाट 3 minus 1 minus 2. Now here it is what x का coefficient is nothing, so that's why we can write 0. Then here it is 2 minus 1. Then here x का coefficient is 3, y का coefficient is minus 5, z का coefficient z is not there, so that's why we have to write 0. क्लियर? अंडरस्टूड कैसे लिखना है? चलो बहुत ही सिंपल था. अब x को हमने अज्यूम कर लिया है क्या, x y z जितनी भी अननोन है, और b को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में, दैट इज 2 minus 1 3. सो 2 minus 1 3, दैट्स ऑल. यही है हमारे पास पूरी कहानी. अब कुछ नहीं है. सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a या तो प्रॉपर्टी यूज करो, प्लस माइनस कुछ भी करके एक को 0 बना दो, और फिर करो, या तो फिर डायरेक्टली एक्सपैंड करो, बिकॉज 0 हमें दिख रहा है तो दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन ऐसे भी लेस है. तो चलो 3 देन इट इज 0 माइनस 5 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो गया अपने पास. देन हियर इट इज व्हाट 0 माइनस माइनस प्लस 3, देन हियर इट इज माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय हियर इट इज 0 माइनस 6. तो क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 5 है तो माइनस 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12 हो गया. ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है 12 प्लस 3. अरे ये तो 0 आ रहा है.
सो जैसे ही ये 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बस इतना बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स हम सोल्यूशन के बारे में अभी भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करना होता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी चेक करेंगे हम, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी वी नीड टू चेक, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या पता है कि कैसे निकालते हैं, यू ऑल रिमेंबर नाउ। इसके पीछे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे सोल्यूशन किए हैं उसके। तो चलो अब पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो हियर व्हाट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ ए, यू रिमेंबर ये क्या होता था अपना, करेक्ट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो चलो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो जल्दी जल्दी। तो दिस इज 0 -5, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे -5 होगा तो -5 ही लिखेंगे। देन हियर इट इज 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बट हियर माइनस साइन के साथ आएगा सो -3 हो जाएगा। रिमेंबर प्लस माइनस माइनस ऐसे वाला साइन हम फॉलो करते थे, ठीक है। नाउ हियर इट वाज 0 -6 सो दिस इज -6 ओनली। नेक्स्ट हियर इट इज व्हाट, 0 माइनस हियर 10 तो ये हो जाएगा -10, बट यहाँ प्लस साइन होता है तो +10 हो गया। देन हियर इट इज व्हाट, ये हो जाएगा अपना, ये वाला आप डिलीट करो तो इसको क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 माइनस हियर माइनस माइनस +6 तो ये हो गया अपना +6। देन हियर इट इज, ये वाला डिलीट करो तो -15 और माइनस कितना हो जा रहा है, माइनस माइनस +3 सो -15 +3 होता है अपना -12, बट माइनस साइन के साथ होगा तो +12 हो गया। देन हियर इट इज -1 तो इट इज 1 ओनली, माइनस माइनस +2 into 2 4 तो दिस इज 5 प्लस माइनस प्लस तो दिस इज 5 ओनली। ओके सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 into -1 -3, 0 है तो -3 बट माइनस साइन के साथ तो दिस इज 3। देन हियर इट इज व्हाट, 3 into 2 6 है, 6 ओनली, सो इट इज दिस का ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट दैट। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, -5 -3 -6 देन 10 6 12 5 3 6 so this is our adjoint of A। आफ्टर दिस क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब क्या हमारे पास आ रहा है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आपने निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए की उसको लिख दो एज इट इज। दिस इज -5 -3 6 5 -3 -6 देन हियर इट इज 10 6 12 10 6 12 देन हियर इट इज 5 3 6 so 5 3 6 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, बी मैट्रिक्स से। तो बी वॉज हियर 2 -1 3 सो 2 -1 3, कुछ नहीं है बस फटाफट मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा। पहले तो ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होगा, देखो ये है हमारा 3 × 3, ये है 3 × 1 तो ऑफकोर्स 3 × 1 ही होगा। तो दिस इज 5 × 2 -10 हो रहा है, देन -10 एंड देन प्लस यहाँ पे कितना आ जा रहा है 15। ओके डन। नेक्स्ट हमारा सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, -3 × 2 -6 देन इट इज -6 अगेन देन +9 देन अगेन यहाँ पे क्या है -12 देन -12 देन +18। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -20 +15 तो माइनस यहाँ पे 5 आ रहा है, -12 है +3 है दैट मीन्स -3 आ रहा है, देन हियर इट इज -6। सो व्हाट वी आर गेटिंग, -5 -3 6 -6 वैल्यूज में कुछ मतलब नहीं है, बस ओनली द थिंग इज दैट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पास 0 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सोल्यूशन, दैट्स ऑल। सो हियर वी कैन राइट हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट and has no solution, that's all। that means हमने यहाँ पे क्या किया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला वो 0 आ गया। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है उसके बाद हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमने जब चेक किया दैट मीन्स उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, मल्टीप्लाई किया बी के साथ, वैल्यू निकाली वो 0 नहीं है दैट मीन्स नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होगा एंड नो सोल्यूशन होगा। क्लियर।
ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी हमें वैसे ही चेक करना है कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो चलो लिख दे इसको। वी कैन राइट ax equals to b where a is what, चलो मैट्रिक्स को लिख दो, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। क्या होगी वैल्यूज, 5 - 1 4, 5 - 1 4, then 2 3 5, so 2 3 5 in the second row, third row 5 - 2 6, 5 - 2 6, done। And here x will be what, you all know कि now here it is 3 unknowns, so that's why x y z, and b will be what, b होगा अपना 5 2 - 1 in the column matrix। चलो ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, उसके बाद की कहानी शुरू होगी। तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कर सकते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी यूज करो तो डायरेक्ट करो, तो यहाँ पे वैसा कुछ ज्यादा टफ वाला है नहीं, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो। अगर यही होता है यहाँ पे 238 239 ऐसे टाइप के टर्म्स होते, नंबर्स होते, तब आपको यहाँ यूज करना चाहिए था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को, बट यहाँ की बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, तो यू कैन डू। तो चलो लिखते हैं वैल्यू, सो दिस इज व्हाट 6 × 3 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस प्लस 5 दूनी 10 होता है, तो चलो देन यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा आपका 6 × 2 12, -5 × 5 इज 25, करेक्ट। देन +4 आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा -4, माइनस आ गया अपना 15। अब चलो सबको लिख देते हैं वैल्यूज। 28 × 5 कितना हो जाता है 140, देन हियर इट इज व्हाट, प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज योर -13, सो यहाँ पे प्लस ना होके -13 होगा। चलो मैंने लिख दिया, तो चलो -13 ऐसे लिख देते हैं। नाउ हियर इट इज व्हाट -19 × 4, दिस इज -76। चलो तो ये क्या हो गया एक्चुअल में 140, नाउ माइनस यहाँ पे हो गया आपका 9 है यहाँ, और दिस इज 789, सो व्हाट वी आर गेटिंग -89 है 140 है, so the answer is here 51, and 51 is of course not equal to 0। तो जैसे ही हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, isn't it? हम आराम से बोल सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, सो दिस इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with correct unique solution। That's all, done। Okay, so now we will move to the last question of today's video, that is question number 7। Solve system of linear equations using matrix method। Okay, देखो अभी तक हमने चेक किया था कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हमें यहाँ सॉल्व करना है सिस्टम को, दैट मीन्स हमारे पास ये भी चेक करना होगा कि कंसिस्टेंट है तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, बस बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन, इजंट इट? तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सेम फंडा जो आपको मैंने समझा दिया है स्टार्टिंग के ही वीडियो में कि क्या करना है, कैसे चेक करना है और कैसे सॉल्व करना है, यू ऑल नो नाउ। तो चलो फटाक से इसको पहले लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, जहां पे हमारा जो a है वो क्या है, टेल मी। अब मैट्रिक्स एज की वी कैन सी यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो वी कैन जस्ट राइट 2 × 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ एलिमेंट होगा 5 2 देन 7 3। देन हमारे पास जो x मैट्रिक्स होगा वो अननोन मैट्रिक्स का, उसमें है बस 2 ही अननोन, तो x एंड y। एंड जो b मैट्रिक्स है वो क्या है अपने पास 4 and 5, so we can write here only 4 and 5, that's all, clear। अब देखो हमारे पास ये कुछ आ गया है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, नहीं 0 आता है, तभी हम बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, फिर हम निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो हमें चेक करना होगा अर्जेंट ऑफ ए इंटू बी, है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो ऐसे क्वेश्चंस में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है यहाँ पे, 15 - 72 is 14, that is 1, and of course it is not equals to 0, so therefore A inverse exists। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution।
अब वो क्या यूनिक सोल्यूशन होगा वो तो आपको बताना है मुझे। क्या करते हैं हम लोग, देयरफॉर x कैन बी रिटन एज A इनवर्स B, और A इनवर्स आपको पता है कि कैसे निकालना है, एंड हियर A इनवर्स सबसे पहले निकाल लो। A इनवर्स विल बी व्हाट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू करेक्ट एडजॉइंट ऑफ A, राइट, यही होता है अपने पास। तो चलो एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, वो 1 है, दैट मीन्स 1 अपॉन 1, नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो, चलो फाइन। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A इज सो सिंपल, कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट। सो दिस इज 3 5, जो बचे हुए डायगोनल में होता है उसमें बस साइन चेंज कर देते हैं। सो दिस इज -2 -7, दैट्स ऑल। सो देयरफॉर हमारे पास जो होगा अपना x वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स की जगह हम आराम से बस लिख सकते हैं 3 - 2 -7 5, मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स के साथ, उसमें क्या है एलिमेंट 4 and 5। सो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा अपना 3 × 4 दैट इज 12, -5 × 2 इज 10, नाउ -7 × 4 तो दैट इज, ये क्या हो जाएगा -28, देन प्लस 25। तो वी आर गेटिंग हियर कितना आ रहा है 2 - 3। सो जैसे ये 2 - 3 आया, इसका क्या मतलब है, x का मतलब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, दिस इज x एंड y। तो हम जब दो मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो क्या करते हैं, करेक्ट एलिमेंट वाइज हम कंपेयर करते हैं पोजीशन में। तो दिस इज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है वो है 2 एंड जो y की वैल्यू है वो है -3। सो दिस इज द सोल्यूशन of, that means unique solution, in fact the unique solution of this given equation। clear, समझ में आ गई बात कि कैसे हम चेक करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यूनिक होगा तो आराम से आप A इनवर्स के थ्रू तो निकाल ही सकते हो, बिकॉज A इनवर्स ही आपको देता है यूनिक आंसर। तो दैट्स व्हाई वी विल गेट लाइक दिस। और ये रहा हमारे आज का वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। यहाँ पे हमें करना है सॉल्व फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। नाउ आई थिंक यू ऑल रिमेंबर, अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हुए हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा सॉल्व किया है कि कैसे हम निकालते हैं कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है और कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप। चलो देख लो एक बार कि अगर हमें चेक करना होता था कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी के बाद ही हम चेक करेंगे कि हाउ टू गेट द सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट, जो भी इक्वेशन होते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसे लिखना होता था ax = b वाले टर्म में, ठीक है। ax = b वाले फॉर्म में हमने जैसे ही लिखा, उसके बाद हमें यहाँ चेक करना होता था डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर तो ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम आराम से बोलते हैं कि द सिस्टम विल गिव यू यूनिक सोल्यूशन विथ कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स द सिस्टम इज योर कंसिस्टेंट, ठीक है, विथ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये होता था, क्यों, बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो है नॉन सिंगुलर, और इस केस में हमारा A इनवर्स विल एग्जिस्ट। जैसे ही A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो x की वैल्यू हम दे सकते हैं A इनवर्स इंटू B, और A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। यूनिक मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स विल बी व्हाट, यूनिक ओनली, दैट मीन्स यहाँ पे जो अननोन की वैल्यू होगी वो क्या होगा, यूनिक, that means we will get here unique solution। clear? तो generally आपके सिलेबस में we are just focused on this only, that means आपके सिलेबस में सिर्फ हम यूनिक सोल्यूशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आप चेक कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आता है। अगर 0 नहीं आता है then you can आराम से say कि we'll get the unique solution and what will be the solution, x = A inverse into B, that's all। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाता है 0 तो इसके बाद बात यही खत्म नहीं होती, इसमें हम फिर से क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होगी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A इनटू B की। अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं आता है तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, और इस केस में हमारा सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर हमारा ये जो एडजॉइंट ऑफ A इनटू B है, ये हमारा अगर आ जाता था 0 तो हम बोलते थे कि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर से क्या पॉसिबिलिटीज, सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा तो हमारे पास फिर 2 केस अराइज होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, ये केस अराइज होता था। या तो फिर हमारे पास ऐसा भी केस हो सकता है दैट इट कैन बी
इनकंसिस्टेंट। अगर जब ये इनकंसिस्टेंट होता था दैट मीन्स नो सोल्यूशन होता था। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो हम इतनी सारी चीजें यहाँ चेक करते थे। सबसे पहले x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते थे, फिर हम निकालते थे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 कमिंग, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ a इनवर्स विल एग्जिस्ट। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास होगा यूनिक सोल्यूशन एंड इट कैन बी गिवन बाय x इक्वल टू इनवर्स इनटू b। दैट्स ऑल, यहाँ पे जॉब डन। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 0 आ जाता है, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज हियर नाउ सिंगुलर, तो इस केस में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तब तो आराम से बोल दो कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन। ओके, अगर ये भी 0 आता है तब हमें बोलना होगा दैट सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट विथ नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, आइदर यूनिक सोल्यूशन और इट कैन बी इनकंसिस्टेंट ऑल्सो। दोनों ही, दैट मीन्स तीनों ही केस जो हमने स्टार्ट किया था जहां से वहीं आके यहाँ पे थम जाते हैं। बट ये वाला आपके हायर लेवल में आएगा जब आप आगे के मैथ सॉल्व करोगे, देन यू विल सी कि कैसे हम यहाँ चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन। तो अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप डील करो। क्लियर? तो चलो यहाँ पे चेक करते हुए हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। सो एज वी कैन सी यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में लिखना होगा। सो वी कैन राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज, कैसे लिख सकते हैं? ax इक्वल्स टू b वाले फॉर्म में। जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखना होगा where a is what, of course ये 2x2 मैट्रिक्स होगा। क्या होगी वैल्यू? जस्ट सी फ्रॉम हियर 2 minus 1 in the first row, the second row it is 3 4, that's all। यहाँ पे x क्या है? x हम ले सकते हैं x and y only because दो ही unknown है। then b will be what in the right hand side, जो भी values है। so b matrix is again column matrix, so this is minus 2 3, so we can write like this। done। आफ्टर दैट क्या करना है? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है। सो दिस इम्प्लाइज हियर कि क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a? टेल मी। 4 into 2 is 8, minus minus plus 3, so this is 11 and of course it is not equals to 0। अगर ये 0 नहीं है that means system is consistent with unique solution। So this implies the system of given equations is consistent with unique solution। इसके आगे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो, एज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो आप बोल रहे हो कि यूनिक सोल्यूशन है। तो दैट मीन्स नाउ x विल बी गिवन बाय ए इनवर्स इनटू b, और यहाँ पे ए इनवर्स यू ऑल नो हाउ टू फाइंड, एंड हियर ए इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू करेक्ट एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है जो कि 11 आया है, तो लिख देते हैं इसकी वैल्यू, दिस इज 1 अपॉन 11। अब लिखना है हमें एडजॉइंट ऑफ a। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल वाले एलिमेंट को हम करते हैं इंटरचेंज, बाकी जगह पे हम माइनस साइन बढ़ा देते हैं, तो दिस इज +1 एंड दिस इज -3। करेक्ट, तो ये आ गया अपना। अब इसके बाद देयरफॉर x कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा ये, a इनवर्स इनटू b, तो लिख दो वैल्यू 1 अपॉन 11 रहेगा एज इट इज, 4 1 -3 2, इट इज मल्टीप्लाइड विथ b मैट्रिक्स। व्हाट इज b मैट्रिक्स हियर? -2 3। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई करो, लिख दो 1 अपॉन 11 को रहने दो एज इट इज। सो व्हाट विल बी दिस वन, 4 into -2 -8। नाउ हियर इट इज +3। नाउ -3 into -2 कितना होता है, 6, प्लस 2 into 3 is 6। सो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे मिल रहा है हमें 1 अपॉन 11 और यहाँ आ रहा है -5 एंड हियर इट इज 12। करेक्ट। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, आप इधर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी हैव, दिस x is what, nothing but xy column matrix, so we can write like this also। so what it implies कि जो हमें इक्वेट करना होगा उसे कैसे इक्वेट करना होगा, एलिमेंट वाइज, राइट। तो हम एलिमेंट वाइज जब हम इसे देखते हैं, इक्वेट करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, द x की वैल्यू हो जाएगी, दिस 11 इज देयर, दैट मीन्स 11 को जब हम अंदर डालते हैं मैट्रिक्स की तो क्या होता है, ईच एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड, दैट मीन्स यू कैन से दैट x इज व्हाट, -5 अपॉन
11. So here it is minus 5 upon 11. And y is here what? Here it is 12. So 12 upon 11. So the answer is this only. So this is the unique solution of this given system of equation. Clear? तो देखते हैं अपना next question. And here is the next question, that is question number 9. Here also we have to do the same thing. देख सकते हो कि we have to solve the system of linear equations using matrix method. तो जो है हमारे पास यहाँ पे equation, उसको हम पहले लिख देंगे ax equals to b के फॉर्म में. So we can write ax equals to b where A जो है हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा बिकॉज यहाँ पे दो ही अननोन है, दो इक्वेशन है. तो दिस इज 4 माइनस 3 देन 3 एंड माइनस 5 डन. एंड x विल बी व्हाट, अननोन वैल्यूज. तो यहाँ पे है x एंड y ओनली. एंड b इज व्हाट, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है, दैट इज 3 7. ओके, सो वी आर डन विद दिस. आफ्टर दैट क्या है हमारा पहला स्टेप, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे. तो चलो निकालते हैं. दिस इम्प्लाइज व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ a. 4 इंटू माइनस 5 कितना होता है, माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9. तो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 11 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, a इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, जैसे ही a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इंप्लाइज द सिस्टम इज करेक्ट, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट तो है ही, उसके साथ क्या है, विथ यूनिक सोल्यूशन. दैट मीन्स हमें यहाँ निकालना है यूनिक सोल्यूशन. देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, a इनवर्स b, जो कि हमें देता है यूनिक सोल्यूशन. और यहाँ निकालना है हमें a इनवर्स. तो a इनवर्स जो है वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. तो चलो लिख देते हैं वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट मीन्स माइनस 11. एडजॉइंट ऑफ a क्या करते हैं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में हम एक्सचेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट. तो दिस इज माइनस 5 4 एंड यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं. तो दिस इज 3 एंड दिस इज माइनस 3. दैट्स ऑल. अब देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, दैट मीन्स हियर इट इज x एंड y कॉलम मैट्रिक्स में. तो इसके हम लिख सकते हैं a इनवर्स इनटू b, और वो लिखा जा सकता है 1 अपॉन, दैट मीन्स माइनस 1 अपॉन 11. यू ऑल नो माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं. सो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, माइनस 5 3 माइनस 3 4 एंड हियर इट इज b मैट्रिक्स क्या है वो 3 7. That's all. चलो मल्टीप्लाई करो और लिखो वैल्यू. सो दिस इज 1 अपॉन 11 विथ माइनस साइन. तो दिस इज माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 21, देन इट इज माइनस 9 देन प्लस 28. सो क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, इट इज माइनस 1 अपॉन 11. अभी रहने देते हैं एज इट इज. सो दिस इज माइनस 15 प्लस 21 इज व्हाट, दिस इज 6 एंड दिस इज हियर व्हाट, प्लस 19. So this implies this is nothing but 6 minus 6 upon 11 और ये है 19 minus 19 upon 11. So therefore x की वैल्यू जो आ रही है वो है minus 6 upon 11 and y की जो वैल्यू आ रही है वो है minus 19 upon 11. So this is the only unique answer for this given system of equation. And the next question is also similar to the last question. यहाँ पे भी हमें वैसे ही निकालना है. So I guess कि आप ये आराम से निकाल सकते हो. तो चलो फटाफट से मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. So this can be written as ax equals to b, जहाँ पे a क्या है हमारे पास, a is 2 cross 2 मैट्रिक्स जो कि है 5 2, then here it is 3 2 done. x क्या है हमारे पास, x and y only. Then the B matrix is here, जो भी right side में है, that is nothing but 3 5. So this is 3 5. Now you all know कि क्या करना है हमें. So सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे. वो क्या है, 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 2 6, जो कि आता है 4 एंड नॉट इक्वल्स टू 0. So therefore the system is consistent with unique solution. ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है. देयरफॉर वी कैन से x जो है दैट इज नथिंग बट a इनवर्स इनटू b. आई एम राइटिंग डायरेक्टली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है वो 4 इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिखना होता है. चलो यहीं पे लिख देती हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे एंड देन हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ b. सो डायरेक्टली हम राइटिंग द एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एक्सचेंज द वैल्यू इन द डायगोनल. सो 2 5 देन पुट द माइनस साइन
करेक्ट, यही adjoint of A into B matrix, so this is 3 5. okay, done. now you have to just multiply or like ना, और कुछ नहीं है इसके आगे. so 2 into 3 is what, 6. then minus हो जाएगा 5 into 2 is 10. चलो, now here it is minus 9 plus 5 into 5 25. so what we are getting, ये आ रहा है अपना 1/4, यहाँ आ रहा है -4, ये आ रहा है +16. so 4 को देखो अगर कैंसिल करना चाहो तो दिस इज -1 and 4. so बेसिकली कायदे से हमारे पास क्या आ जा रहा है, x की वैल्यू होगी यहाँ पे, देखो इसका मतलब क्या है, दिस ओनली एक्स वाई, करेक्ट, कॉलम मैट्रिक्स में. सो जस्ट कंपेयर करो, सो दिस इज x इज -1 एंड y इज हियर 4. सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और सिर्फ यही आंसर आना चाहिए बिकॉज वी आर गेटिंग द यूनिक सोल्यूशन. ओके, सो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, दैट मीन्स दूसरा कुछ आंसर आप नहीं ला सकते, यही आंसर लाना होगा आपको. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था. द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास थे 2 अननोन 2 इक्वेशन, यहाँ है हमारे पास 3 अननोन एक्स वाई जेड एंड वी हैव 3 इक्वेशंस एज वेल. तो आराम से सॉल्व हो सकता है. यू ऑल नो कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास अननोन होते हैं एटलीस्ट उतने नंबर तो इक्वेशन होने ही चाहिए. ठीक है, कैसे भी आप सॉल्व करो, आइदर मैट्रिक्स अलजेब्रा लगाओ या फिर डायरेक्टली आप वैसे ही लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो. इन एनी कंडीशन दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया. तो वो यहाँ फुलफिल हो रहा है. तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. सबसे पहला स्टेप क्या है, करेक्ट, जो भी गिवन हमारा सिस्टम होता है उसे लिख देते हैं ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में. तो चलो लिख देते हैं, वी कैन राइट ax इक्वल्स टू b वेयर क्या है अपना A मैट्रिक्स. ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट 2x2, 3x3 मैट्रिक्स. तो यहाँ लिखेंगे क्या, एलिमेंट फिल करो, 2 1 1 in the first row, in the second row it is 1 -2, then here it is -1 and the third row will be, देखो x यहाँ नहीं है, that means x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, करेक्ट. so it is 0, then y का कोफिशिएंट है 3, y का z का कोफिशिएंट है -5. That's all. x क्या है हमारे पास, x y z 3 अननोन है, तो दिस इन द कॉलम मैट्रिक्स. एंड b इज व्हाट हियर, b के अंदर है हमारे पास 1 3/2 9, सो 1 3/2 9. That's all. सबसे पहला स्टेप. इसके बाद करेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a we have to compute. so this implies कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बिकॉज ज्यादा मल्टीप्लिकेशन है नहीं. सो चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एक्सपैंड कर रही हूँ along the first column because एक 0 तो दिख रहा है. चलो तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 into 2 that is 10, minus minus plus 3, then here it is -1 क्या हो जाएगा, 5 that is -5 -3, that's all. उसके बाद तो 0 ही है तो +0 लिख दिया. ओके, क्या आ रही वैल्यू, 13 into 2 26, then here it is -8 into -1 तो that is +8. तो एक्चुअल में ये क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास 34, and of course it is not equals to 0, therefore system will have correct unique solution. तो of course ये क्या है, consistent. ठीक है, समझ में आ रही बात आपको. अब यूनिक सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट है. सो देयरफॉर x कैन बी रिटन एज व्हाट, a इनवर्स इनटू b. अब a इनवर्स के लिए क्या होता है, a इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. अब एडजॉइंट ऑफ a आपको निकालनी होगी यहाँ पे. तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम क्या करते हैं, यू ऑल नो कैसे हमें निकालना है. तो चलो एडजॉइंट ऑफ a जो है हमारे पास वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो क्या हो जाएगा यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, फटाफट लिख के बताओ मुझे. चलो मैं इस वाले क्वेश्चन में आपके लिए निकाल रही हूँ. सो दिस इज 2, यहाँ पे क्या बचा अपने पास 10 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज 13 विथ प्लस साइन ओनली. नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, -5 विथ माइनस साइन दैट इज 5 ओनली. देन हियर इट इज 3 ओनली, सो दिस इज 3. डन, ट्रांसपोज लेना है. 1 यहाँ पे है तो क्या जा रहा है, -5 -3 दैट इज -8 विथ माइनस साइन, तो दिस इज +8. नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, -10 ओनली विथ माइनस साइन, ऐसे ही रहेगा, तो कुछ चेंज नहीं आने वाला. यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 6, -0 है बट माइनस साइन है तो दिस इज -6. देन हियर इट इज व्हाट, -1 +2 दैट इज 2 - 1 हो गया तो 1 विथ प्लस साइन ओनली. ठीक है, नाउ हियर इट इज -2 -1 दैट इज -3 विथ माइनस साइन तो +3 हो जाएगा. नेक्स्ट हियर इट इज -4 -1 -5 है विथ सेम साइन, कोई चेंज नहीं.
दैट्स ऑल। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल के। तो दिस इज 1353, देन दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब कुछ नहीं है, इसके बाद तो आपको पता है, देयरफॉर यहाँ पे जो x निकालना है दैट इज योर a इनवर्स इनटू b। तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b मैट्रिक्स। चलो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकाला था, 34। तो लिखते हैं इसको ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है, लिख दो एज इट इज। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स। तो बी क्या है यहाँ पे, 1 3 अपॉन 2, देन हियर इट इज 9। डन। चलो अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। सो दिस इज व्हाट, ये देखो कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, करेक्ट, 3 क्रॉस 1 एज इट इज 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1। तो रिजल्ट विल बी आल्सो 3 क्रॉस 1। सो 13 इंटू 1 यू ऑल नो कि 13 होता है, प्लस क्या है 3 बाई 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 8 है, तो दिस इज 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो प्लस 12 हो गया, प्लस यहाँ पे है 9। ओके डन। नाउ 5, चलो माइनस 10 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 15 हो जाएगा। ओके देन प्लस 27। ओके डन। नाउ दिस इज 3, देन माइनस, दिस इज 3 से कट जाए, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो दिस इज माइनस 9, देन हियर इट इज माइनस 45। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 34 तो रहेगा अभी एज इट इज। ये हो गया आपका 5 9 5 कितना होता है, दिस इज 34। So this is 14 34. Okay. Now here it is what, 27 plus 5 and then minus 15. तो ये आ जा रहा है आपका 17. This plus 17 only. Okay, good. Then it is minus 9 and this. So this is coming as 51. So this is minus 51 actually. So this is minus 51. Just divide करो, देखो क्या वैल्यू मिल रही है हमें. This is 1. This is 1 upon 2 and this is what, 51 upon 34 है, तो 17 से टाइम में कट जाएगा. So this is 3 and this is 2. So this is minus 3 upon 2. So hence what we can say, x is here 1, y is here 1 upon 2 and z is here nothing but minus 3 upon 2, and this is the only answer because we are getting the unique solution. तो आपका भी सेम डिट्टो यही सोल्यूशन आना चाहिए। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। And here is our next question, that is question number 12. This is also similar. That means यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस ये गिवन है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे से सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या होने वाला है यहाँ आंसर। स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो टेल मी द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट, ax इक्वल्स टू b। दिस इम्प्लाइज जहाँ पे where a is what, जल्दी से बताओ मुझे, this is your 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स तो होगा बिकॉज 3 अननोन है, 3 इक्वेशन। तो लिख दो सबके कोफिशिएंट, दिस इज 1 minus 1 1, नेक्स्ट हियर 2 1 minus 3, नेक्स्ट इज 1 1 1, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका A मैट्रिक्स। X मैट्रिक्स इज हियर सारे अननोन x y z एंड द B मैट्रिक्स इज हियर व्हाट, जो राइट हैंड साइड में है, जो कि है 4 0 2। सो दैट्स ऑल डन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू देखते हैं। 1 यहाँ पे है 1, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस 1 हो रहा है, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 3, देन प्लस 1 लिखा, तो क्या आ जा रहा है 2 माइनस 1। चलो सॉल्व करो, 4, हियर इट इज प्लस 5, then here it is plus 1 only, तो कायदे से हमारे पास आ रहा है 10 and of course it is not equal to 0, so therefore A inverse exists, ठीक है, and system will have correct unique solution। जैसे यूनिक सोल्यूशन की बात की, x बोलता है मुझे निकालो जल्दी यहाँ से बाहर। दिस इम्प्लाइज x इज हियर a इनवर्स इनटू b एंड यू ऑल नो कि निकालते हैं कैसे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है अपना a इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो नाउ क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो निकाल लो वैल्यू। दिस इम्प्लाइज हियर जो एडजॉइंट ऑफ a होगा वो क्या होता है आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सॉल्व करो और बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो आई एम श्योर कि यही आपके पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ये वाली वैल्यू आ गई, अब हम कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के साथ। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, कितना आया है 10, चलो लिख देते हैं। देन हियर जो भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने 4 2 2 माइनस 5 0 5,
देन 1 माइनस 2 3। डोंट फॉरगेट कि ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तभी हमारे पास इतना आया है। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय b है तो 402। ओके, अब कुछ नहीं, इसको बस मल्टीप्लाई करो और लिख दो वैल्यू और ऐड करना है। सो 4 into 4 is 16 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। देन हियर माइनस 4 into 4 5 माइनस 5 into 4 is माइनस 20, देन प्लस 0 हो गया, देन प्लस 10 हो गया। ओके, देन हियर इट इज 4 माइनस देन 0, देन प्लस इट इज 6। तो क्या मिल रही है हमारे पास वैल्यू, 16 प्लस 4 एक्चुअली दिस इज 20। नेक्स्ट इट इज व्हाट, माइनस 10, देन हियर इट इज प्लस 10। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी आंसर आ गया। दिस इज 2 माइनस 1 1। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू माइनस 1 एंड z इक्वल्स टू नथिंग बट 1 ओनली। सो दिस इज द ओनली यूनिक सोल्यूशन। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास है यूनिक सोल्यूशन। Okay, so this is the answer. Now let's move to question number 13. And here is the question number 13. This is also similar to the last question. देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस given system of linear equation को solve करना है, आंसर देना है। तो जल्दी से हमें क्या करना होगा, लिखना होगा in the form of correct a equal x equals to b, जहाँ पे a क्या है अपना, जल्दी से लिख के मुझे बताओ। a is here, of course 3 cross 3 matrix तो होगा, सारे coefficient of x y z, so this is 2 3 3. Next it is 1 minus 2 1. Next it is 3 minus 1 and then minus 2. That's all. X क्या है, you all know. This is x y z, that means सारे unknown वाले। Okay. Then here b क्या है अपने पास जो given है यहाँ पे, this is 5 4 and minus 4. So this is 5 minus 4 3. That's all. ठीक है, चलो हमने लिख दिया a x and b को। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप करेक्ट डिटर्मिनेंट a। So चलो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के मुझे बताओ what is the value, 2, then here it is 4 minus minus plus 1 हो जाएगा, minus 3, then here it is minus 2 है, then minus 3 है, ठीक है, then here it is plus 3 के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, minus 1 minus minus plus 6। okay, so what we are getting, 5 into 2 हो गया 10, minus 5 minus plus 15, then it is 5 plus into 3 तो plus 15 again, 15 15 30 और 10 40। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर करेक्ट। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब नहीं 0 आता है तो कितनी सारी बातें आपको पता चलती है, पहले मुझे ये बताओ। करेक्ट, 4 बातें। क्या क्या, पहला तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट 0 आया, a मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। दूसरा a इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरा सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। एंड द चौथा है सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन, सो मेनी थिंग्स। और पांचवा हम आराम से अब x निकाल सकते हैं, चलो तो निकालते हैं। देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ करेक्ट यूनिक सोल्यूशन। चलो अब ये हो गया अपना। Therefore x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। क्यों मैंने ऐसे लिख दिया, यू ऑल नो नाउ कि क्या होता है, इससे हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू बस होती है a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स की तो वैल्यू होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। करेक्ट, तो चलो अब निकालते हैं वैल्यू। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाल लिया है 40, एडजॉइंट ऑफ ए। बिना टाइम वेस्ट किए मुझे जल्दी से वैल्यू बताओ दैट व्हाट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ ए। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू, आपने इसको अच्छे से रट लिया है कि कैसे निकालना है, तो जल्दी से वैल्यू बताओ मुझे। तो आई एम श्योर कि यही आपकी वैल्यू आई है आफ्टर ट्रांसपोज। ओके, चलो तो अब लिख देते हैं हम मैट्रिक्स बी। तो क्या है वो, 5 minus 4 3, दैट्स ऑल। तो अब इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई और एडिशन ही तो करना है और तो कुछ है नहीं। तो दिस इज 5 into 5 होता है 25, प्लस 3 into माइनस 4 है तो दिस इज माइनस 12, प्लस हो गया आपका 27। चलो ये हो गया फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में 5 into 5 है अपना 25 अगेन, देन हियर इट इज माइनस माइनस प्लस 13 into 4 52 हो जाता है, देन प्लस यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है अगेन 25 माइनस 44, देन अगेन माइनस 21। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। सो दिस इज व्हाट 25 27, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस हटा दो तो कितना आ रहा है अपना, दिस इज 25 हो गया, देन माइनस 10 किया तो आ गया आपका 15,
40। तो चलो 40 हो गया। ये क्या है अपना 5 3 8 2 10 हो रहा है, और ये है 5, ये है 80। ओके, और ये क्या है अपना 44 है, दिस इज 45, 65 minus this 25, that is minus 40. So what we are getting actually, this is 1 2 minus 1. So this implies what, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1, y की वैल्यू आ रही है 2 एंड z की जो वैल्यू है वो है -1. That's all. This is the only and only solution for this given equation, system of equation, बिकॉज ये देता है हमें यूनिक सोल्यूशन. दैट्स वाई यूनिक सोल्यूशन वाली बात आई है, दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन होगा. चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स सी यहाँ क्या करना है. यहाँ भी हमें वही कुछ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बस आंसर बता दो कि कैसे सॉल्व करना है. करेक्ट. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू b, जहाँ पे हमारा जो A है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, 3x3 का सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं x and y z के. तो 1 -1 then 2, then here it is 3 4 -5, next 2 -1 3. that's all. चलो x क्या है अपने पास मैट्रिक्स x y z. ओके डन. नेक्स्ट व्हाट विल बी योर b मैट्रिक्स. चलो ये लिख देते हैं यहाँ से 7 - 5 12. सो दिस इज 7 - 5 12. ओके, आफ्टर दिस करेक्ट सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना. तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे. 1 है, दिस इज 12 माइनस हो जाएगा 5, देन इट इज माइनस माइनस प्लस 1, देन दिस इज 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस 10 एंड देन प्लस 2. ये हो जाएगा अपना -3 - 8. तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 7, ये प्लस हो गया 19, देन यहाँ पे -8 -11 है, दिस इज -22 राइट. ओके, तो कितना आ रहा है 19 और 7, ये हो गया अपना पहले तो -3, देन यहाँ पे तो 4 एंड दिस इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर व्हाट, सिस्टम अगेन हो गया अपना कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन. देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट with unique solution. ओके, ये लिख दिया. therefore x can be written as a inverse into b, और उसको हम लिख सकते हैं 1 upon determinant of a into adjoint of a multiplied by b. तो सबसे पहले adjoint of a और निकालना होगा आपको. so this implies what, x जो कि है अपने पास x y z के फॉर्म में. so this is 1 upon determinant of a, कितना निकाला है 4. जल्दी से मुझे बताओ कि क्या है वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड गिव मी द आंसर. तो यही आया है आपके पास भी एडजॉइंट ऑफ ए, आई एम श्योर. चलो अब इसके बाद लिख देते हैं मैट्रिक्स बी. सो दिस इज 7 - 5 12. अब कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, लिखनी है वैल्यू. सो दिस इज 1/4 को रहने देते हैं एज इट इज. तो क्या आ रही है वैल्यू, 7 × 7 होता है 49, देन -5, देन यहाँ पे 36. चलो ये हो गया आपका फर्स्ट रो. सेकंड रो क्या है, -9 × 7 कितना होता है, दिस इज -133, देन माइनस माइनस +5. ओके, देन हियर प्लस कितना आ रहा है 11 × 1 12, तो ये होता है 132. ओके, नाउ हियर इट इज -77, देन माइनस माइनस +5, देन +84. दैट्स ऑल. चलो अब सबको ऐड करके लिखते हैं. तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 49, ये है आपका, दिस इज योर 41, so this is we are getting what 8, so this is 8. now here it is माइनस यहाँ से 1 आ रहा है आपका -1, तो दिस इज योर ओनली 4. now here it is -77 है, 84 है, तो यहाँ से अपने आप को मिल रहा है 12. so what we are getting, जैसे देखो आंसर हमेशा बहुत इजी वाले फॉर्म में आता है. दिस इज 2 1 एंड दिस इज 3. so this implies कि जो x की वैल्यू है वो है 2, y की जो वैल्यू है वो है 1 एंड z की जो वैल्यू है वो है 3. बस यही होना चाहिए आपके पास आंसर, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं चलेगा बिकॉज यूनिक सोल्यूशन है. ओके, तो चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. और इधर है अपना क्वेश्चन नंबर 15. ये देखो क्या कहता है, इफ a इज गिवन लाइक दिस,
फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम है, फुल स्टॉप है, कुछ नहीं सोचो, बस ए इनवर्स निकाल दो, ठीक है, ओके, निकाल दिया। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ए इनवर्स निकालने के बाद उसी ए इनवर्स को हमें यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आंसर बताना है। सो सिंपल। क्यों? देखो अब ध्यान से, अगर तो यहाँ पे क्या है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, यहाँ पे भी 1 1 - 2। दैट मीन्स एग्जैक्टली द यहाँ पे जो a होगा, अगर हम इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना चाहें ax = b, तो यहाँ पे जो a है कुछ और नहीं बल्कि यही वाला मैट्रिक्स है। तो ऑफ कोर्स जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a इनवर्स तो चाहिए ही होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस। तो चलो अब जल्दी से a इनवर्स की वैल्यू मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी। डायरेक्टली आई जस्ट वांट द आंसर बिकॉज यू ऑल नो नाउ कि कैसे हमें गिवन a मैट्रिक्स से यहाँ पे a इनवर्स निकालना होता है। करेक्ट, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a into adjoint of a। Fill in the blanks. I'm giving you the homework. जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने लिख दिया है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मुझे चाहिए और फिर मुझे a इनवर्स चाहिए, वो इस तरीके से adjoint of a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। Give me the answer in 5 not minute, in 1 minute. Okay? करेक्ट। तो आई एम श्योर कि अब तक आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, यही आ रहा है आपके पास। तो दिस इज द यूनिक आंसर। जस्ट सी, बिकॉज ए इनवर्स जो देता है आपको हमेशा यूनिक देता है आंसर, तो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स के अलावा आपके पास कोई मैट्रिक्स और नहीं आनी चाहिए। बिकॉज हमने यहाँ क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज कमिंग एज -1 एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू देगा। डन। चलो ये वाला काम हमारा तमाम हुआ यहाँ पे। अब यूजिंग दिस ए इनवर्स ओनली, सो नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, ax = b, वेयर a क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है वही है, बट वी हैव टू राइट फ्रॉम हियर। सो दिस इज 2 - 3 5, next 3 2 - 4, and here it is 1 1 - 2, then x is here, 3 unknown है x y z, and the b matrix is here what, जो है right hand side में, जो कि है 11 - 5, then here it is -3, that's all। ठीक है, अब देखो, so here we have a inverse जो है वो लिख देंगे। We have A inverse, therefore x can be written as A inverse into B। तो जो भी हमने A inverse यहाँ निकाला है उसको यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, वो 0 1 - 2 -2 9 -23, next it is -1 5, then here it is -13, then we have to multiply with B, so this is 11 - 5 -3। चलो अब मल्टीप्लाई करो, वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे, this is 0, then -5, then here it is +6। okay, next is here the second row में क्या हो जाएगा, -22, then -45, then here it is 69, next here it is -11, then -25, then here it is 39। so क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, this is 1, then here it is 2, then here it is 3। wow, what is the answer, 1 2 3। so therefore x is here 1, y is here 2, and z is here 3। so this is the only answer for this given system of equation। and here is the last question of today's video। let's see इसमें हमें क्या करना है। the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60। okay, actually this is the word problem, isn't it। सारे क्वेश्चन को हमने भी इक्वेशन के फॉर्म में ना लिख के यहाँ पे इक्वेशन को लिख दिया है वर्ड के फॉर्म में। चलो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट मीन्स इट इज डीलिंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90। डन। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70। बेसिकली वी हैव 3 यहाँ पे इक्वेशंस, ठीक है। इसके आगे फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। हियर वी हैव 3 अननोन्स आल्सो। क्या क्या है वो अननोन,
अनियन, व्हीट एंड राइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें निकालना होता है उसे हम नाम दे देते हैं XYZ। ओके, सो चलो लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द कॉस्ट पर केजी for onion is X, cost per kg for this, after that what was that, wheat, okay, is your Y, ठीक है, रुपीज X कर दो, ओके, रुपीज X, रुपीज Y, and the cost per kg for rice is रुपीज Z, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया XYZ के फॉर्म में। Now the given question can be written as, कैसे आप लिख सकते हैं गिवन क्वेश्चन को, जो पहला लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, 4 kg अनियन, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन क्या हो जाएगा, अगर 1 kg का है x तो 4 kg का हो जाएगा 4 into x, तो चलो 4x प्लस उसके बाद क्या है 3 kg wheat, दैट मीन्स 3 into y प्लस 2 into z, दैट विल बी इक्वल्स टू हियर क्या गिवन है हमारे पास, टोटल है ₹60, so this is 60. This is the first equation. Next equation is what now, 2x plus 4y plus here 6z equals to here 90. Done. Next we have 6x plus 2y plus 3z and that is equal to here ₹70. So we have 3 equations. Therefore we can write these equations as, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, ax equals to b के फॉर्म में, where what we have, where a is written as, जो भी यहाँ कोफिशिएंट x and y z के तो सारे लिख दो यहाँ पे, 4 3 2 2 4 6 and here it is 6 2 3, that's all. X is what, सारे unknown, that is x y z, and then we have b, and b is here what, in the right hand side 60 90 and then 70. क्लियर, चलो ये सारा कुछ हमने लिख दिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर दिए हैं, अब तो कुछ नहीं है, आप सबको पता है व्हाट टू डू, क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। चलो हियर व्हाट इज योर डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले तो वो निकालो, सो दिस इज कमिंग एट व्हाट, सो व्हाट यू विल गेट, just calculate and write the determinant of A. So it is coming as 50. I'm sure you are also getting the same. चलो अब determinant of A आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, जो कि है not equals to 0. So therefore perfect A inverse will exist. ठीक है, A inverse exists. So that means therefore solution is unique. ओके डन। अब सोल्यूशन जब पता चल गया है कि यूनिक है तो हम आराम से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे, यू ऑलरेडी नो दैट। सो हेंस व्हाट वी कैन राइट दैट x कैन बी रिटन एज a इनवर्स b, और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, दैट्स ऑल, राइट। तो दैट मीन सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा, फिर यहाँ पे सब फिक्स करना होगा। चलो सो दिस इम्प्लाइज x इज हियर व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली एक्स वाई जेड ओनली, यही है हमारे पास मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है वो 50, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छे से मुझे बताओ यहाँ पे कि क्या वैल्यू आएगी और लिखो। करेक्ट, आई एम श्योर कि आपने भी यही वैल्यू निकाली है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की। अब इसे मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ 60 90 70, तो चलो लिख देते हैं 60 90 एंड 70। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई और ऐड, बट देखो उसके पहले आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, क्यों कॉम्प्लिकेट करना किसी यहाँ पे सोल्यूशन को, यहाँ पे जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, कॉम्प्लिकेशन हटाने के लिए व्हाट वी कैन डू, ये जीरो है यहाँ से, तो जीरो को हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इन सारे मैट्रिक्स के आइटम से। वाई, बिकॉज कोई भी अगर हमारे पास स्केलर होता है, अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इससे करो या इससे करो, बात तो बराबर ही है। दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स सारे जीरो यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं। क्लियर, तो चलो ये आ गया। अब कुछ नहीं है, बस फटाफट हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे।
तो 0 into 6 this is 0, then here it is minus 45, then here it is 70, done in the first row. सेकेंड रो में क्या हो गया 180, then plus 0, then minus 140, ठीक है. अब यहाँ क्या आ जा रहा है minus 120, then plus 90 and then plus 70. तो what we are getting, this is 1/5 और यहाँ पे क्या वैल्यू है, this is here, ये 0 है अपना, so this is we are getting 25, then what we are getting, here it is 40 and then here it is what 90 plus 70 हो जाता है 160, this is 40 again. तो ये वैल्यू आ रही है. Now this implies what, देखो 5 से ये सारा कुछ कट जा रहा है, so what we are getting, x y z जो आ रही है हमारे पास वैल्यू, this is coming as this 5, 8 and 8 only, right? That means x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 8 and z की वैल्यू है 8. So how to write the answer? जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, so the answer will be written as like this. So what we have written here, देखो यहाँ पे, hence the cost of onion per kg, because हमने क्या assume किया था, the cost per kg for onion was rupees x, so that's why the cost of onion per kg is rupees x, और x हमने अभी अभी निकाला है यहाँ से 5, so rupees 5. The cost of wheat per kg is rupees y, that is rupees 8, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, and the cost of rice per kg is rupees z, that is rupees 8. So the answer is basically 5, 8 and 8 for all the three stuffs. That's all done. तो समझ में आ गई बात कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमारे होते हैं लीनियर इक्वेशंस के जो सिस्टम में बना होता है यहाँ पे, उसे कैसे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और कैसे फिर हमें उसका यूनिक सोल्यूशन निकालना होता है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. क्लियर? सो आई एम श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन हो जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या वो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो आराम से आप उसका निकाल सकते हो यूनिक सोल्यूशन, राइट? तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.